उन पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे मुस्कुराकर बोले, बच्चा, कोई बात नहीं, किसी किसी को ऐसा अनुभव होता है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। अवतारी व्यक्तियों के संबंध में सामान्य लोग कितना जानते हैं? यह उस हाथी की कहानी है जिसे 8 अंधे टटोल कर देख रहे थे। बाद में सबने अपने अपने रूप से हाथी के स्वरूप के संबंध में बताना शुरू किया। किसी ने कहा, हाथी क्या है? एक लंबी और कड़ी सी पूंछ के समान चीज़ तो है। किसी ने कहा, हाथी एक मोटे खम्भे के समान है। किसी ने कहा, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसकी चमड़ी बड़ी मोटी लगती है। किसी ने कहा, पूंछ, चमड़ी और खम्भे की बात छोड़ो, हाथी एक गोलाकार सूंड के सदृश है। एक ने कहा, हाथी का पेट तो पर्वत के समान है। इसी तरह सामान्य व्यक्ति या श्रद्धालु के संबंध में अवतारी पुरुषों का कुछ एक अंश हाथ लग गया तो लग गया, पूरी तरह कोई उन्हें कहाँ जान पाता है। जानते हैं तो अत्यंत पहुँचे हुए साधक, दूर रहकर भी उन्हें सब कुछ का पता होता है। वे कभी आपस में मिले भी हों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भारत के एक ऐसे बड़े संत थे, देवरा बाबा। उनकी उम्र 200-250 वर्षों की बताई जाती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं जब बच्चा था तो अपने पितामह के मुख से उनके संबंध में सुना करता था, और यह भी कि उनकी उम्र 150-200 वर्षों की हुई। मेरे पितामह गए, मैंने जीवन का एक अच्छा खासा भाग देख लिया। फिर भी देवरा बाबा अपने शरीर में ही थे। मैंने उनके कई बार दर्शन किए। पहले वह उत्तर प्रदेश के देवरिया में लार रोड स्टेशन के आश्रम में रहते थे। बाद में वे वृंदावन में यमुना किनारे रहने लगे। उनके बहुत से श्रद्धालु यहाँ उनके दर्शनों को जुटते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाबा जी प्रयाग या अन्यंत्र चले गए होते थे और भक्तगण निराश लौटते थे। हमारे कुछ परिचितों के साथ भी ऐसा हुआ। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि बाबा जी के दर्शन हों या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाबा जी के आश्रम में आप प्रवेश कर गए, यही पर्याप्त है, क्योंकि उनका संपूर्ण आश्रम तो आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूरित है। आप उनके दर्शन प्राप्त कर जो कुछ पाते, उससे कम आपने वहाँ जाकर नहीं प्राप्त किया। वस्तुतः यह मैंने अपने अनुभव के आधार पर किया। एक बार हम वरिष्ठ मित्र डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा, अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली के साथ उनके दर्शनों को गया था। डॉक्टर शर्मा बाबा जी के समर्पित भक्त थे। उन्होंने उन पर 2 पुस्तकें भी लिखी थीं। हमारे साथ मेरे 2 एक साथी और थे। पटना से कार द्वारा हम वहाँ पहुँचे थे। बाबा ने हम सभी को देखते ही
डॉक्टर शर्मा को तो अपने मचान के नीचे रोक लिया और उनसे कुछ बातें करने में लीन हो गई। हम लोगों से उन्होंने कहा, बच्चा वहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठकर राम राम जपो। हमने आदेश का पालन आरंभ किया। थोड़ी ही देर में मुझे लगा कि मेरे शरीर में नीचे की रेत से निकलकर बिजली प्रवेश कर रही है। मैं झट से खड़ा हो गया, पर बिजली को कहाँ जाना था, वह मेरे तलवों के माध्यम से प्रवेश करने लगी। गनीमत यही थी कि इस बिजली में कोई झटका नहीं था। इस विचित्र अनुभव पर मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं दौड़ा दौड़ा बाबा जी के मचान पर पहुंचा और अपनी स्थिति से उन्हें परिचित कराया। उन पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे मुस्कुराकर बोले, बच्चा कोई बात नहीं, किसी किसी को ऐसा अनुभव होता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन